Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले पॉसिबल डिपार्चर्स की बात करेंगे एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट मोहम्मद साला, जूड बेलिंगम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिफोर आई गेट इनटू दीस 4 प्लेयर्स जिनका डिपार्चर काफ़ी लाइकली है, ये प्लेयर्स रियल मैड्रिड को छोड़ के जाएंगे, एक चीज़ मेरे को हाईलाइट करनी है। जितना भी मैंने न्यूज़ पढ़ा ना इन प्लेयर्स के बारे में, आई नोटिस वन थिंग, जो इनका पॉसिबल नेक्स्ट क्लब होगा ना, वहाँ पे जितना पैसा ये कमाएंगे, इट वुड बी नो वे नियर टू वॉट देर अर्निंग एट रियल मैड्रिड एंड दैट कुड एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मारियानो दियाज करंटली रियल मैड्रिड में है, ही इज़ अर्निंग अराउंड अ गुड 4 मिलियन प्रॉब्ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो जो अगले क्लब में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई दूसरे ला लीगा क्लब में जाता है या फिर कहीं और दूसरी लीग में चले जाता है अपार्ट फ्रॉम द प्रीमियर लीग, दैट इज ही विल नॉट बी अर्निंग क्लोज टू 4 मिलियन और 3 मिलियन एंड दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। हियर्स व्हाई, बिकॉज अगर उसको उतना अमाउंट ऑफ वेजेस नहीं मिलेगा एट इज नेक्स्ट क्लब, वो रियल मैड्रिड छोड़ के क्यों जाएगा? बिकॉज उसके अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 में एक्सपायर होता है, विच इज स्टिल गॉट 2 years इन हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो ही वुड वॉन्ट टू अर्न द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ वेजेस, या फिर उसे लोन करके रियल मैड्रिड हाफ अमाउंट ऑफ वेजेस पे करे या ऐसा कुछ डील सेट करे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया एंड यही एग्जांपल इन चारों प्लेयर पे कहीं ना कहीं लागू होता है। मार्को असेंसियो इज अर्निंग 5.5 मिलियन टू 6 मिलियन एट रियल मैड्रिड। नाउ इफ ही गोज टू एसी मिलान, क्या बात की गारंटी है कि एसी मिलान 6 मिलियन दे पाएगी? बिकॉज रियल मैड्रिड की फाइनेंशियल मसल एंड एसी मिलान की फाइनेंशियल मसल या फिर फाइनेंशियल पावर में ज़मीन आसमान का फर्क है। ज़्यादा उतना भी फर्क नहीं है, लेकिन यू नो रियल मैड्रिड इज काइंड ऑफ सुपीरियर फाइनेंशियली स्पीकिंग, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एसी मिलान, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट क्लब। तो यही बात आती है कि यार एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो भी 4-5 प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ, वो अपने क्लब से हिले ही नहीं, वो रियल मैड्रिड में ही रहे बिकॉज ऑफ द मनी देयर अर्निंग। तो अभी चलो इन प्लेयर्स की पॉसिबल डेस्टिनेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिगेल गुतियरेस पे सबसे पहले टच ऑन करेंगे बिकॉज यू नो ही इज गॉट द नेम ऑफ 2 रियल मैड्रिड लेजेंड्स, मिगेल अ वंडरफुल प्लेयर एंड गुटी who was a CDM, CM and a versatile player, amazing player। तो यार मिगेल गुतियरेस might leave Real Madrid this season because Alaba and Mendy will be the guaranteed starters you could say, या फिर the possible left backs this season and this could leave, मतलब कि मिगेल को आगे जाके स्पॉट नहीं मिलेगा। मिगेल वुड बी शिफ्टेड टू द थर्ड चॉइस लेफ्ट बैक इन द टीम, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है बिकॉज मिगेल शुड गेट अ गुड अमाउंट ऑफ गेम टाइम अगर आपको उसको वो स्टार बनते हुए देखना है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज़रूरी है ऐसे प्लेयर्स के लिए। तो मिगेल गुतियरेस कुड बी सेंड ऑन लोन या फिर एक सेल भी आपको देखने को मिल सकती है एंड द क्लब वुड बी डिमांडिंग अराउंड 5 to 10 मिलियन फॉर मिगेल गुतियरेस हु इज सच अ वंडरफुल प्रोस्पेक्ट। अभी मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड को मिगेल गुतियरेस को लोन करना चाहिए। अभी काफ़ी ला लीगा साइड उसमें इंटरेस्टेड है, गेताफे फॉर एग्जांपल, जो कि रियल मैड्रिड की कस्तिया साइड में से काफ़ी प्लेयर्स उठाना चाहती है। गैरेथ बेल के साथ भी लिंक थी, मार्सेलो के साथ भी लिंक्ड है अभी करंटली, एंड मिगेल गुतियरेस को भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो अगर वो लोग हम एक लोन डील इन क्लब्स के साथ अग्री कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा रियल मैड्रिड के लिए, स्पेशली इन द फ्यूचर। बिकॉज अगर आप देखो तो डेविड आलाबा 30-31 का है, ही विल स्टे फॉर अ गुड 3 to 4 years डेफिनेटली, एंड फर्लैंड मेंडी इज 27, ठीक है, ही इज ऑल्सो हियर टू स्टे फॉर अ गुड 5 to 6 years अगर रियल मैड्रिड उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करती है तो मिगेल गुतियरेस को तो यार 5 साल वेट करना पड़ेगा जहाँ भी वो खेले या जो भी करे। तो he would decide for a possible good destination which could be the Premier League, जहाँ पे कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनको एक लेफ्ट बैक चाहिए होगा, या फिर अदर लीग्स। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एज ऑफ नाउ मिगेल गुतियरेस अपना माइंड बना रहे हैं, विद रियल मैड्रिड ऑफिशियल्स डिस्कस कर रहे हैं कि उनका अगले सीजन रोल क्या होगा। मूविंग इनटू द अदर प्लेयर्स, डैनी सेबायोस का नाम ले लेते हैं। डैनी सेबायोस इन द लास्ट 10 to 15 गेम्स हैड अ ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट। वो कामनेस ऑन द बॉल, वो कंपोजर, वो आई थिंक टोनी क्रूस या फिर मॉड्रिच में छोड़ के कोई और रियल मैड्रिड प्लेयर में आपको देखने को नहीं मिलता, इवन कामाविंगा एंड वाल्वर्डे फॉर दैट मैटर। उतना बॉल कंपोजर आपको कहीं नहीं देखने को मिलता। अभी डैनी सेबायोस वुड बी लिविंग रियल मैड्रिड बिकॉज उनका आई थिंक 1 साल या 1.5 साल ही रह गया कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इतना कुछ हेफ्टी अमाउंट लेके नहीं आएंगे। वो 15 मिलियन की सेल रियल मैड्रिड करना चाह रही है, अराउंड 50 to 20 मिलियन। हाउएवर मैंने पहले भी ऐसा कहा था कि रियल बेटिस उस नंबर्स को मैच नहीं कर पाएगी, एज मच एज दे कुड डू, इट इज़ 13 मिलियन एंड इफ दे वांट टू साइन डैनी सेबायोस, उन्हें सर्जियो कैनालेस या फिर बात्रा या फिर ऐसे प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा जो वो करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं डैनी सेबायोस का मेरे हिसाब से स्टिल ट्रांसफर इमिनेंट है। रियल मैड्रिड शायद से झुक जाएगी एंड यहाँ पे 13 मिलियन एक्सेप्ट कर लेगी फॉर डैनी सेबायोस, बिकॉज डैनी सेबायोस भी रियल मैड्रिड के ऑफिशियल्स एमिलियानो बुत्रागवेनो एक्सेट्रा से बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट ही नीड्स टू डू विद हिज करियर, अबाउट वेयर कुड ही गो।
प्रीमियर लीग से आज सच कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो मैं कम्प्लीटली आपको फॉल्स कर देता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। होर्हे पीकोन जो कि काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रीमियर लीग से कोई इंटरेस्ट नहीं है डानी सेबायोस को लेके, एंड इट इज़ जस्ट रियल बेटिस जो डानी सेबायोस को लेना चाहती है। ऑल्दो मेरे हिसाब से ये गलत है, बिकॉज आपको डानी सेबायोस का लास्ट 15 to 20 गेम्स टच ऑन करना चाहिए, एंड दोज वर रियली वेरी गुड गेम्स। तो यार ये थी न्यूज़ डानी सेबायोस पे। अब बातें हैं मार्को असेंसियो पे। रियल मैड्रिड इन माय ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रही है मार्को असेंसियो के ट्रांसफर से। अराउंड 45 to 50 मिलियन भी हो सकता है रियल मैड्रिड डिमांड करते हुए, एटलीस्ट 40 मिलियन तो रियल मैड्रिड जाएगी डिमांड करते हुए, एंड AC मिलान जस्ट कैन नॉट मैच टू दैट। कहीं ना कहीं सीरिया की फाइनेंशियल काफ़ी पीछे है प्रीमियर लीग से और ला लीगा से भी फॉर दैट मैटर, एंड AC मिलान वोंट बी एबल टू पे द 40-50 मिलियन जो कि रियल मैड्रिड असेंसियो के लिए मांगना चाह रही है। बट अगर रियल मैड्रिड झुकना चाहती है एंड असेंसियो के साथ कुछ नेगोशिएशंस होते हैं इस बात पे, तो रियल मैड्रिड एक 35 to 40 मिलियन का भी प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से मार्को असेंसियो का सेल इमिनेंट है। मार्को असेंसियो जानते हैं ये बात कि ही इज़ नाउ द 4th चॉइस विंगर इन दिस करंट रियल मैड्रिड स्क्वाड। अगर राइट विंग की मैं बात करूं तो रोड्रिगो, फेडरिको वैल्वर्डे एंड लूकास वास्केस की कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी है ओवर मार्को असेंसियो, एंड लेफ्ट विंग पे भी अगर मैं जाऊं तो विनीसियस और हैजार्ड की सुपीरियरिटी है। अगर मैं कैंप पोजीशन की बात करूं तो रियल मैड्रिड यार कैंप पोजीशन रखती ही नहीं है, एंड AC मिलान पे ही बात कर रहे हैं। तो आई थिंक फ्रैंक कैसी उन्होंने बार्सिलोना को बेच दिया था, एंड मेरे हिसाब से AC मिलान शुड टारगेट डानी सेबायोस, बिकॉज मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बॉल गेम प्रोफाइल सिमिलर है, दोनों बॉल कैरियर्स हैं, काफ़ी कंपोज्ड रहते हैं बॉल पे, काफ़ी काम रहते हैं बॉल के साथ। तो आई थिंक अगर AC मिलान को फ्रैंक कैसी को रिप्लेस करना है तो दे शुड गेट डानी सेबायोस इफ नॉट मार्को असेंसियो। तो आई थिंक AC मिलान could easily pay the 15 to 20 million for Dani Ceballos clearly if Real Betis cannot. So I think AC Milan should go for Dani Ceballos rather than Marco Asensio, although the club has their moves, मैं तो कोई होता ही नहीं बोलने वाला। And moving on to the possible, जब कुछ जाता है तो कुछ आता भी है ना, वही तो रियल मैड्रिड देखना चाह रही है। कुछ प्लेयर्स ये हुए तो कुछ प्लेयर्स आए। अभी जूड बेलिंगम के बारे में बात करते हैं तो 2023 में उसका रीमर निकल कर आ रहा है कि यार रियल मैड्रिड 2023 में जूड बेलिंगम को लेकर आएगी। ऑल्दो आई थिंक दैट जूड बेलिंगम वुड फिट इन दैट लिवरपूल स्क्वाड वेरी वेल। लिवरपूल अपनी मिडफील्ड को वर्क ऑन करना चाह रही है, बिकॉज लिवरपूल में क्रिएटिविटी वाइज थियागो के अलावा कोई ऐसा एज सच मिडफील्डर नहीं है जो वो क्रिएटिव क्वेश्चन प्रोवाइड करे, एक्सेप्ट जॉर्डन हेंडरसन। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी लॉन्ग बॉल्स निकालते हैं वो। तो मेरे हिसाब से उन्हें क्या कहते हैं जूड बेलिंगम को लाना चाहिए, बिकॉज जूड बेलिंगम की विजन काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग बॉल्स भी काफ़ी अच्छी है, एंड ही कवर्स अ गुड अमाउंट ऑफ द पिच। बट आई डोंट आई हिम एज अ मॉडरेट रिप्लेसमेंट। आपको मॉडरेट रिप्लेसमेंट चाहिए भी क्यों? ही इज प्रैक्टिकली इररिप्लेसेबल। जस्ट लुक एट द सीजन ही हैड। क्या आपको लगता है कि आप मॉडरेट को आगे जाके रिप्लेस कर पाओगे? आई रियली डाउट। तो आई फील कि जूड बेलिंगम शुड गो टू लिवरपूल रादर देन कम टू रियल मैड्रिड। बट रियल मैड्रिड का पुल भी होता है, एंड रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी इंक्वायर कर लिया है बोरुसिया डॉर्टमुंड से। ये एक तरीके की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, क्योंकि काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट्स मैड्रिड से कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड ने बस इंक्वायर किया है अबाउट जूड बेलिंगम, नो बिड्स और एनीथिंग। 2023 की ये इंक्वायरी है। दे वांट टू सी ऑरेलिया चुएमानी, फेडरिको वैल्वर्दे, कामाविंगा इन दैट मिडफील्ड एंड हाउ इट वर्क्स आउट। इफ इट वर्क्स आउट ब्रिलियंटली, इफ somehow 1% they manage to कहीं ना कहीं रिप्लेस कर पाते हैं क्रूज पर कैसेमिरो मॉडरिच को, तब वो शायद से जूड बेलिंगम के लिए मूव ना करें। बट वैसे वो जूड बेलिंगम के लिए मूव करना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये 90 to 100 मिलियन का मूव हो सकता है। मेरे हिसाब से आई स्टिल वाउच कि आप जूड बेलिंगम को ना लाए, क्योंकि अगर आप जूड बेलिंगम को लाते हो तो आप किसको बैठाओगे? चुएमानी को? आई रियली डाउट। वैल्वर्डे को? आई रियली डाउट। कामाविंगा को? आई रियली डाउट। एंड कामाविंगा, चुएमानी एंड बेलिंगम आर इन माई ओपिनियन काफ़ी सिमिलर प्रोफाइल्स, स्पेशली व्हेन दे प्ले एट अ नंबर 8 रोल। तो आई फील कि यार आपको बेलिंगम को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जहाँ तक बात है मोहम्मद साला की, तो एक फेक न्यूज़ निकल कर आ रही है, सर्कुलेट हो रही है कि मोहम्मद साला टू रियल मैड्रिड या फिर मोहम्मद साला लिवरपूल विल एक्सेप्ट 60 मिलियन बिड्स फॉर मोहम्मद साला। आई फील रियल मैड्रिड को जाना भी नहीं चाहिए, एंड रियल मैड्रिड ने ऑफिशियली कह भी दिया कि रियल मैड्रिड मोहम्मद साला को बाय नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ही इज़ 31 एंड रियल मैड्रिड आर राइट नाउ लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स रादर देन शॉर्ट टर्म, बिकॉज उन्होंने जो भी शॉर्ट टर्म साइनिंग्स करनी थी उन लोग ने कर दी है। रूडिगर, डेविड आलाबा ओवर द लास्ट 2 विंडोज़ वो लेकर आए हैं। ऑल्दो आई नो वो डिफेंडर्स हैं एंड ये अटैकर की बात चल रही है, बट आपके पास बेंजेमा ऑलरेडी है जो 34 का है, आपके पास आलाबा, रूडिगर जो कि 30 के होने वाले हैं। तो अब आपको आगे की भी सोचनी पड़ेगी। ऑल्दो ये दो जो प्लेयर्स हैं आलाबा, रूडिगर, ये अच्छा खासा 3-4 साल आपको दे रहे हैं, बट आपको तो भी आगे की सोचनी है, एंड आगे की सोचनी है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड रादर देन पोजीशन। तो यार यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर आपने नहीं किया है, एंड अपने थॉट्स बताना कि आपको क्या लगता है कौन कौन जाएगा। क्या मिगेल गुतिएरेस जाएंगे, क्या मार्को असेंसियो जाएंगे, क्या
डैनी सबायोस जाएंगे या फिर कोई और भी बड़ा प्लेयर जा सकता है? बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में. सी यू टुमारो. हाला माद्रिद y nada más. ¡Sí!